कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। आइए हम सब प्रार्थना अर्पण करते हैं और आज के क्लास को शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो हम सब उस सेक्शन में हैं या उस भाग का अध्ययन कर रहे हैं जहाँ भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को एनलाइटन कर रहे हैं। उन्होंने पहले तो ये सिद्ध कर दिया कि आप किसी भी कार्य के कारण नहीं है, अपितु जो काल है वो ये सब कर रहा है, और ये काल स्वयं भगवान है। तो हमें नतमस्तक होके इस परिस्थिति को स्वीकार कर लेना चाहिए। और भगवान आप जैसे भक्तों का इस्तेमाल करके धर्म का स्थापना करते हैं, तो ये आपका सौभाग्य है कि इतने कठिन परिस्थितियों से वो आपको गुजारने के लिए चुने। उसके लिए भी आपको धन्यवाद करना है, आपको गिल्टी नहीं फील करना है, ग्लानि नहीं रखना है मन में। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये कृष्ण है कौन, ये साधारण पुरुष नहीं है जो हमारे साइड में बैठे हैं। ये ये अद्वय है, यानी द्वंद्व से परे है, एब्सोल्यूट है। ये सब हमने देखा। आज देखेंगे कैसे भीष्म अपना भी जो प्रीतिपूर्वक संबंध है भगवान से, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रथम स्कंद का 9वें अध्याय का 22वां श्लोक आप लोग खोल सकते हैं। तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम्, यन्मेषुं त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। Yet, despite his being equally kind to everyone, he has graciously come before me while I am ending my life, for I am his unflinching servitor. तो भले ही कह रहे हैं कि मैं यहाँ इस परिस्थिति में हूँ, पर यहाँ प्रभु अपनी इच्छा से आए हैं, और वो इसलिए आए हैं क्योंकि मैं भी उनका सेवक हूँ। आई एम हिज अनफ्लिंचिंग सर्विटर। तो अनुकंपितम, ये जो वर्ड अनुकंपितम, सिंपथेटिक, मैंने पहले भी आपको बताया था,
करुणा है, दया है और अनुकंपा है। किसी को याद है गीता में कहाँ भगवान ने अनुकंपा कहा है? आप में से किसी को याद है भगवान अनुकंपा के बारे में कौन से अध्याय में और कौन से श्लोक में कहते हैं गीता में? 10.11, 10वें अध्याय का 11वां श्लोक है। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। कि भगवान कहते हैं अगर कोई प्रामाणिक है तो मैं उसके हृदय में परमात्मा रूपी उसको सारा जो है रिवील कर देता हूँ। तो यहाँ वो कह रहे हैं क्योंकि भगवान जानते हैं कि मेरी इच्छा है उनकी दर्शन करने की, और ये जो भी मैंने सेवा किया कौरवों के खेमे में, और ये जो मुझे श्राप भी मिला और मेरा धरती पे आना, ये सब प्रभु की इच्छा से हुआ है। तो ऐसा बोलते हैं ना, इट टेक्स वन टू नो वन, यानी आप दूसरे को तब समझ पाओगे जब आप उस स्थिति से गए हो। तो यहाँ भीष्म उस स्थिति में थे, इसलिए वो इनको समझ पाए, इसलिए वो जो पांडव हैं और युधिष्ठिर खास करके उनकी परिस्थिति को समझ पाए। अन्यथा कोई उस दौर से ना गुजरे तो समझना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे वो पता चल गया और ये कह रहे हैं क्योंकि मैं भी उनका सेवक हूँ, इसलिए प्रभु मुझे मिलना है। एंड ही इज इक्वली काइंड टू एवरीवन, और सबको समान है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अर्जुन, मैं सबके लिए समान हूँ, न मेरा कोई दोस्त है ना दुश्मन है, मैं सबसे प्रेम करता हूँ। लेकिन मेरी कोई भक्ति करता है तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा उसका हो जाता हूँ। अहम भक्त पराधीन, हाँ मैं क्या करूँ, लव प्रेम ऐसा चीज है। तो ईश्वर के रूप में तो मैं सबके लिए प्रेम ही करता हूँ, तो सबसे मेरा संबंध है। लेकिन कोई जब एक्सक्लूसिव भक्ति करता तो मैं उसके बिना रह नहीं पाता, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि भीष्मदेव भक्त हैं, और वो किस खेमे में है इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ऑफिशियल है अनऑफिशियल है कोई लेना देना नहीं। यहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि आप मेरे हो, आपने मेरी आज्ञा का पालन किया है। तो कई बार भक्तों को ऐसी परिस्थिति में सेवा करना पड़ता है जो दिखने में भक्ति में वातावरण नहीं है, लेकिन भक्ति का सुगंध वहां भी आता है। तो यहाँ पे कहा गया है द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण although equal to everyone is still more inclined to his unflinching devotee who is completely surrendered and knows no one else as his protector and master। क्योंकि जो भक्त है ये बिना भगवान के और किसी को मानता ही नहीं है, ये किसी को मानता ही नहीं है। तो भगवान के पास ऑप्शन ही नहीं बचता है, क्योंकि और कहीं आश्रय ले ही नहीं रहा है। तो फिर भगवान स्वयं उतर जाते हैं और उस जीवन को, भक्ति के जीवन को का जो डोर है वो अपने हाथ में ले लेते हैं। तो हाँ, और अनफ्लिंचिंग की बात है, अनफ्लिंचिंग का मतलब है कि पूरा विश्वास है। हाँ, वो गाना है ना, हमको है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। वैसे हम भक्तों को भी ये वाला जो सॉन्ग है वो भक्ति में स्थिति में गाना चाहिए कि हमको है विश्वास, पूरा है विश्वास। हाँ, रोज आपके यहाँ आएंगे, मंगल आरती करेंगे, आपका सेवा करेंगे, प्रचार करेंगे, भक्ति में जीवन जिएंगे, अपने चित्त को जो है शुद्ध करेंगे, हरिनाम लेंगे, प्रसाद पाएंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, भागवत श्रवण करेंगे, वैष्णव सेवा करेंगे। हमको पूरा विश्वास है आप हमारी हमको आप खबर में रखेंगे। तो एक सॉन्ग है ना, भक्त भक्त सब तुमने ताड़े तारे, बिना भक्ति हम ठाड़े द्वारे, लीजो खबर हमारी राधे श्याम श्याम श्याम। भक्त अभक्त सब तुमने तार दी, तो हमारी भी खबर लीजिए राधे श्याम, हम भी हैं। तो बहुत सुंदर ऐसा बताया गया है। और यहाँ पे कहा गया अ लिविंग एंटिटी इज सो मेड बाय द विल ऑफ ऑलमाइटी दैट ही इज मोस्ट हैप्पी व्हेन प्लेसिंग हिमसेल्फ इन अ कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट डिपेंडेंस। यानी जब भक्त अपने आप को उस स्थिति में ढालता भी है, उस स्थिति में अपने आप को रखता भी है, तो उसको ऐसा डर नहीं लगता कि क्या होगा। कई बार नए नए लोगों में होता है कि जैसे हाँ सब
पाइप है, आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो अब दोनों हाथ यहाँ है और अब यहाँ से यहाँ जाना है तो दोनों एक साथ नहीं छोड़ना है, एक रखते हैं कि यहाँ पकड़ते हैं, फिर धीरे धीरे इधर कॉन्फिडेंस आता है, फिर इधर रखते हैं। तो वैसे जो नए नए भक्त हैं वो इमीडिएटली पूरा समर्पण नहीं करते, उनको थोड़ा समय लगता है समझने में कि हाँ ये मतलब शरणागति लेना है नहीं लेना है, थोड़ा समय लगता है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं, लेकिन जो एक बार पूरी तरह वो समझ गया तो डिपेंडेंस करते वक्त वो अपने आप को फिर ये नहीं सोचता कि नहीं नहीं मैंने गलत किया, वो हमेशा ही सोचता है कि मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, अब भगवान देख लेंगे। एक हमारे एक सीनियर है, उन्होंने एक स्टोरी बताया था, बहुत अच्छा है कि कैसे भगवान में भेद होना चाहिए। कहते हैं एक बार एक आदमी पहाड़ से, वो जो वो रॉक माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं ना, पहाड़ पे लाके लोग ये खीला लगा लगा के चढ़ते हैं, जो भी रस्सी लगा ली, तो उसमें से चढ़ते चढ़ते अंधेरा हो गया, सूर्यास्त हो गया और अब डार्क हो गया। उतने में जो रस्सी है वो कुछ तो छूट गया और रस्सी एकदम नीचे गिरा और वो पकड़ लिया कैसे तो। अब वो अंधेरे में उसको पता नहीं है वो कहाँ है, पहाड़ की कहाँ तक पहुंचा हुआ है, और उसको पहाड़ लग नहीं रहा, सब जगह से हवा है, तो एक्चुअली जोर से चिल्लाया, बोले प्रभु कृपया करके मुझे बचाइए, मुझे कुछ समझ नहीं रहा, मैं तो यार ठंडी भी है, रात भर में पूर्ति में मर जाऊंगा, कुछ तो करिए। तो एक्चुअली आकाशवाणी आया, बोले एक काम करो, तुम रस्सी छोड़ दो मैं देख लेता हूँ। लेकिन वो बोला अरे ये तो भरोसा नहीं है, ये छोड़ दूंगा सीधा खाई में गिरूंगा। तो भगवान पे भरोसा रखो ना, वैसे भी तो तुम मर जाओगे, लेकिन भरोसा उसने नहीं रखा और नहीं छोड़ा, डर के मारे कि हाथ पाँव तो टूट ही जाएगा, मर तो मैं जाऊंगा नीचे खाई में। और सुबह उठ के लोगों ने देखा कि वो रस्सी को पकड़ के वो क्रैम्प आके ऐसी ठंडी में मर गया था, और वो जमीन से केवल 2 फुट ऊपर था, यानी छोड़ भी देता तो सिर्फ 2 फीट गिरना था। तो कई बार सब नजदीक है लेकिन हमें भगवान के शब्दों पे विश्वास नहीं, हमें माया में विश्वास है, अब भगवान पे नहीं। देखिए कितना हमारा मति मारा गया है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक बार कोई भक्त है वो भगवान पे अपना आश्रय ले ले तो फिर सोचता नहीं। और ये जो ऐसा जो टेंडेंसी है या ऐसा जो स्वभाव है व्यक्ति का, ये उसे अग्रसर करके भगवान के चरणों तक लेके जाएगा। और यहाँ कह रहे हैं द ऑपोजिट टेंडेंसी इज द कॉज ऑफ फॉल डाउन, और इसके विपरीत जो भाव या स्वभाव बन जाएगा तो वो हमारे पतन का कारण बनेगा। हाँ, तो यहाँ कहते हैं द लिविंग एंटिटी हैज द टेंडेंसी ऑफ फॉलिंग डाउन बाय डेंट ऑफ मिस आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ एज फुल्ली इंडिपेंडेंट टू लॉर्ड इट ओवर मटीरियल वर्ल्ड, कि इस संसार को कंट्रोल करने के लिए या अपना कंट्रोलर बनना है, क्योंकि देखिए वैकुंठ में भगवान से प्रेम है, लेकिन जहां ही थोड़ा सा इंडिपेंडेंस चाहिए तो भगवान इस विश्व में प्रवेश करवा देते हैं जहां आपको कंट्रोल मिलेगा। और आप इस विश्व से तब तक वापस मुक्त नहीं हो सकते जब तक आप अपना कंट्रोल नहीं छोड़ देते। आप जब तक कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे तब तक आप परेशान होते रहेंगे। आप देख लो, वेरी सिंपल है। कोई लड़की है जो कहीं और रह रही है, आप कहीं और रह रहे हो, आप बैचलर हो, आपने भी शादी नहीं किया, आपका शादी होना है, अभी तक आप मुक्त हो, एक्चुअली टेंशन नहीं है। लेकिन पत्नी आती है, शादी हो जाती है, तो वो लड़की आप जिसको नहीं जानते फिर शादी हो जाता है। शादी हो जाने के बाद वो समझो पति को पत्नी से परेशानी, पत्नी को पति से परेशानी, क्यों होता है बताइए, क्यों होता है? आप में से हाथ ऊपर करिए। हाँ, विद्वानगण हाथ ऊपर करिए। यस आशा माता जी। मन विचार नहीं मिलते प्रभु जी कभी। प्रभु जी एक दूसरे विचार का नहीं नियंत्रण मिलते। करता समझने लगते हैं। प्रभु जी एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं। हाँ, एक दूसरे को बस नियंत्रण करता बस समझने बस लगते बस 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 परफेक्ट। तुषार जी, हरिप्रिया माता जी, आशा माता जी ने लाइन में कहा। तो एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम क्या है, वो किसी और के कंट्रोल में थी या आप किसी और के कंट्रोल में थे, माता पिता के कंट्रोल, तब एक दूसरे को। लेकिन जो ही विवाह का बंधन होता है तो आपने एक दूसरे को अधिकार दिया है कंट्रोल करने का। अब दिक्कत कहाँ होता है कि कंट्रोल देना नहीं है, लेना है दोनों साइड से। तो यही होता है, राजा प्रजा में भी यही प्रॉब्लम है। प्रजा राजा तो चाहती है लेकिन आनंद लेना चाहती है, राजा का शासन नहीं चाहती, कंट्रोल नहीं चाहती। और राजा जो है वो प्रजा तो चाहती है
और वो चाहते हैं कि प्रजा मेरी बात माने, अपनी बात ना सुनाए। तो यही दिक्कत है। तो राजा और प्रजा में भी समस्या है, पति और पत्नी में समस्या है, गुरु और शिष्य में भी। अगर गुरु शिष्य को ज्ञान दे रहे हैं निस्वार्थ रूप से, और शिष्य निस्वार्थ रूप से सेवा करते हुए ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ही कंट्रोल आ जाएगा, यू शुड फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, कि मेरे ही आदेश का पालन करो, नहीं तो पतन हो जाओगे, ऐसे कई बार डराते हैं। कई कई मंदिरों में हर एक भक्त के काउंसलर होते हैं। काउंसलर कभी कभी खुद शास्त्र नहीं पढ़े होते हैं, ना एडवांस होते हैं, साल बिता दिया होता है उनको काउंसलर कि भाई डोनेशन दे रहे तो उनको काउंसलर होना देते हैं। अब वो काउंसलर के अंदर जो नए भक्त आता है, कई बार नया भक्त एडवांस्ड होता है, वो पहले जन्म से अच्छा भक्त था। वो देखता है ये जो काउंसलर है कुछ और ही बोले जा रहे हैं और कंट्रोल की बात कर रहे हैं, मेरे पास से ही गाइडेंस लेना, किसी और से गाइडेंस मत लेना। हाँ, सवाल ये है कि परमात्मा तो उस काउंसिली के भी हृदय में है और आपके भी हृदय में है, तो वो क्यों उसको अलग ब्रेन क्यों दिया है भगवान ने? ताकि वो समझे, बूझे, अपना कार्य करे, अपनी इच्छाओं से करे, अपने सामर्थ्य से करे, अपनी गलतियों से सीखे, इसलिए उसको अलग दिया है सब कुछ। हाथ दिए, पांव दिए, मुंह दिए, सब दिए, पेट दिए। हाँ, काउंसलर क्यों को सब कुछ करेगा? काउंसलर का मतलब है अगर आप हैं ही किसी के पथ प्रदर्शक या शिक्षा देने वाले, तो उनको ज्ञान दीजिए, शास्त्रों को पढ़िए, उनको शास्त्र समझाइए। लेकिन दुखद बात क्या है? कंट्रोल। तो गुरु शिष्य में कंट्रोल आ जाएगा तो मिठास खत्म हो जाएगा। और वैसे ही पति पत्नी, राजा प्रजा, हाँ, तो ये जो है ये संबंध ऐसे इसमें स्वीटनेस वाला सरेंडर होना चाहिए। और यही भगवान और भक्त के बीच का बात है। तो जब भगवान और भक्त के बीच में बहुत स्वीट आदान प्रदान है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ही उनमें से जीव ये सोचने लगता है कि मैं कंट्रोल करूंगा, तो फिर भगवान बोलते हैं ठीक है, आपकी इच्छा। माया देवी को बोलते हैं कि इनकी सेवा की जाए। मराठी में एक मूवी है, सरकार नामा ऐसा कुछ तो मूवी है, नाम याद नहीं। पर उसमें जो विलन है वो पॉलिटिशियन होता है, और जो मतलब अगर उसको कोई बहुत विद्रोही प्रजा है, तो उसका अगर उसको मर्डर करना है तो क्या करता है, वो उसका कोड लैंग्वेज होता है। तो वो उसको स्टेज पे बुलाता है किसी नाम से, पुरस्कार के नाम से, और वो बोलता है कि यांचा सत्कार केला पाहिजे, इनका सत्कार करना होगा। और उसको हार वार पहना देता है, वो गिफ्ट भी दे देता है। वो अपने लोगों को इंडिकेट करता है कि इसको मरवाओ, ये बहुत परेशानी कर रहा है। तो वैसे भगवान बोलते हैं माया को, इनका सेवा करिए, इनको थोड़ा दीजिए महाप्रसाद, ओरिजिनल में लाइए इनको वापस। तो माया देवी जो है ना, वो ट्यूशन टीचर की तरह है। जो बच्चे माँ बाप से नहीं पढ़ते तो ट्यूशन लगवा देते पेरेंट्स, तो ट्यूशन टीचर कान भी पकड़ती है, मारती भी है, उठक बैठक लगवाती है। आप टीचर को कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि माँ बाप है नहीं। आप कंप्लेंट भी करो, माँ बाप ने ही भेजा है आपको उधर, तो जाओगे किधर? ठीक है, अमेरिका में रहोगे तो 911 प्रेस कर सकते हो, इंडिया में नहीं। इंडिया में वो सब नहीं है। हाँ? तो यहाँ पे कहा गया कि ऑपोजिट टेंडेंसी है कि आप कंट्रोल करें। द रूट कॉज ऑफ ऑल ट्रबल्स इज देयर इन फॉल्स इगोटिज्म। ये जो मिथ्या अहंकार है, इसके वजह से काफी चीजें गड़बड़ा जाती हैं। अगर आपने गलती किया है, आपको लग रहा है, तो उसको छुपाने के बजाय, दुनिया को और कुछ गुमराह करने के बजाय, आप जो है सच बोल दीजिए, उधर सच बोल दीजिए। एक बार हमारे एक, नाम नहीं लेंगे, पर मेरा एक फ्रेंड था, तो हम लोग जब स्कूल में डब्बा खाते थे साथ में, तो वो डब्बा जो ही खोलता था, तो सब लोग खोलते थे और एक दूसरे का थोड़ा थोड़ा खाते थे स्कूल में। तो वो जोर जोर से ना ऐसा डेस्क बजाता था, डेस्क के ना ऐसा ठक 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 ठक। तो हम सब बोले कि ये ऐसा क्यों बजाता है, हर बार आता है ऐसे ही बजाता है। और फिर 2-3 मिनट बजाएगा, फिर खाना खाएगा आराम से। और वो बहुत शांत लड़का था, ऐसे नहीं कि बड़ा उर्दंकारी था। एक दिन हमने क्या किया, मैं और मेरे दोस्त ने, हमने डिसाइड किया कि इसका हाथ पकड़ लेंगे, ये बजाएगा नहीं। क्या प्रॉब्लम है कि ये बजाता है देखेंगे। मैं और मेरे दोस्त ने जो ही डब्बा खोला उसका हाथ पकड़ लिया, और वो जोर से जो है हवा छोड़ दिया, बहुत जोर से आवाज हुआ। तो हम बोले ये क्या है?
तो बोलता है अरे इसलिए तो मैं बजाता हूँ, क्योंकि जब डब्बा खुलता है तो मेरा माइंड में पता नहीं क्या होता है, मुझे ऐसा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं जोर से बजाता ताकि वो आवाज किसी को ना आए। इसलिए इसलिए कभी कभी हम लोग अपने अहंकार में कोई गलती कर देते हैं, और हम क्या करते हैं, किसी को पता ना चले इसलिए, है वो भी गलत है, वो भी गलत है, ये भी गलत है, हल्ला 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 हल्ला, सब जगह घूमते हैं, सबको कुछ और कंफ्यूज करते रहते हैं ताकि आपकी गलती छुपी रहे। लेकिन ये फॉल्स ईगो है, ये अहंकार है, मिथ्या अहंकार है। तो हमें इस अहंकार में नहीं रहना चाहिए कि हम कंट्रोलर हैं। जब आपको एकदम क्लियर हो गया है ईशोपनिषद से, अन्य ग्रंथों से, कि भगवान कंट्रोलर हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। हाँ, तो आपको कंट्रोल नहीं लेना है, आपको कंट्रोल देना है, उसी में मिठास है। और प्रीति पूर्वकम भजताम प्रीति पूर्वकम, और प्रीति पूर्वक भगवान के ऊपर समर्पित होना है। आप जहां हैं, आपको शक्ति सामर्थ्य दिया गया है, यथाशक्ति उसमें कार्यरत भी रहिए, अपने कर्तव्यों को भी करिए, मैच्योर हो जाइए, और हरि भक्ति में पूरी तरह से तल्लीन होके अंततः समर्पित हो जाइए। तो कह रहे हैं वन मस्ट ड्रॉ टुवर्ड्स द लॉर्ड इन ऑल सर्कमस्टेंसेज। कितना भी प्रॉब्लम हो जाए ईगो में, फिर भी भगवान को नहीं छोड़ना है। और फिर अगले, ये परपोर्ट से इतने सुंदर है ना, क्योंकि डायरेक्ट भगवान और भक्ति डायरेक्ट बात रही। भागवत इतना, मतलब ऐसा लगता है कि क्या, अभी मैं आज 4 श्लोक प्लान किया था बताने का, अभी इधर ही टाइम हो गया। पर एनीवेज, हम ये परपोर्ट भी लेंगे और अगला शायद श्लोक भी लेंगे। द अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा एट द डेथ बेड ऑफ भीष्मा जी इज ड्यू टू बीइंग एन अनफ्लिचिंग डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान का जो वहां प्राकट्य हुआ है, भगवान गए नहीं, बाकी लोगों के पास नहीं गए, जो डिवोटी नहीं थे तो वहां जाके बैठे नहीं भगवान। वो जो युद्ध भूमि में सबने दर्शन ले लिया। बचपन में पता नहीं, मैंने एक स्कॉलर से, वैसे हमारे हरे कृष्ण आंदोलन में नहीं सुना, लेकिन एक बड़े महाभारतीय विद्वान तो कह रहे थे कि जब भगवान गीता बोल रहे थे ना, तो वहां पे भीष्म दूर से सुन रहे थे, क्योंकि भीष्म इंटरेस्टेड थे कृष्ण और अर्जुन के बीच में डायलॉग सुनने के लिए। और भीष्म भीष्म थे, वो लिप सिंक से भी समझ जाते क्या चल रहा है, और वो सुन रहे थे। तो और ऐसा उन्होंने कहा, अभी मैंने महाभारत में सेक्शन अभी पढ़ा नहीं है, पर हो सकता है आप लोग भी जानते हो। तो उधर से दुर्योधन आया और बोला भीष्म को कि चलिए ये सब करिए, अभी फटाफट आप शंख बजाइए और अभी कुछ करिए। तो भीष्म बोले बेटा थोड़ा सुन लो, देखो वासुदेव क्या कह रहे हैं। तो वो कहता है नहीं नहीं, आपको सीरियसनेस नहीं है युद्ध का। आपको युद्ध रुकी, अभी हम थोड़ा और बाकी प्लानिंग करके आते हैं। तो भीष्म बोले समझेगा नहीं, ये समझेगा ही नहीं। तो भीष्म बड़े भक्त थे, और भगवान रणभूमि में बीच में लाए, भीष्म और द्रोण के सामने रथ रखे, और अर्जुन को दिखा के गीता सुनाया। जाओ बोल दो न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त को कभी कुछ नहीं होता, जाओ अर्जुन जाओ बोल दो, इतने ही लोग आ जाएं। तो यहाँ पे कहा गया कि भीष्म हैड नो सच बॉडीली रिलेशन, क्योंकि अर्जुन और जो पांडव थे इनका शारीरिक संबंध कैसे थे, यानी वो मामा के बेटे भी लगेंगे और ये बुआ के बेटे लगेंगे, और रिश्ता भी था, आना जाना भी था। भीष्म का क्या था, क्योंकि वो पावरफुल पोजीशन में थे, और ये द्वारका के राजा थे, मथुरा के थे, वो हस्तिनापुर के थे। तो ये स्टेट गवर्नमेंट में थे, वो सेंटर में थे, मिलना जुलना बहुत कम होता था। तो यहाँ पे कहा गया है देयरफॉर द भीष्म भले ही शारीरिक होने थे, लेकिन भक्ति इंपॉर्टेंट था, तो भक्ति की वजह से भगवान आए। देयरफॉर द कॉज ऑफ अट्रैक्शन वाज ड्यू टू इंटीमेट रिलेशन ऑफ द सोल। ये आत्मा का परमात्मा से जो संबंध है उसके वजह से भगवान आए, और उन्होंने रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया। तो यहाँ पे भगवान के माँ यशोदा से और राधा रानी और ऐसे जो भक्त हैं, संबंध कैसे होता है, इसका तात्पर्य में प्रभुपाद ने बहुत कहा है। ही इज एड्रेस्ड एज द सन ऑफ महाराज नंद, द सन ऑफ यशोदा, द लवर ऑफ राधा रानी। तो ये ऐसा कहा गया है कि भगवान को ऐसा कहा जाता है, जैसे यशोदा नंदन, देवकी नंदन, नंद नंदन, हाँ नंद नंदन कृष्ण। तो जो नंद बाबा को प्रिय है, यशोदा मैया को प्रिय है, तो भगवान का नाम हमेशा भक्त के साथ जोड़ा जाता है, अलग नहीं रखा जाता। हाँ, माखन चोर मुरारी, माखन को जो प्रिय, जिनको माखन प्रिय है। हाँ, रण छोड़ राय, रण से भागे, वो भी भक्तों ने उनका नाम ग्लोरिफिकेशन में डाल दिया।
क्योंकि याद रखिए वहां भगवान है ना, वो ये भागे नहीं भागे, रखे नहीं रखे, उनके दिमाग में जो गणित है, उनके जो कैलकुलेशन है वो अलग है, हमारे अलग होते हैं। हम बहुत ही ज्यादा मैनेजमेंट और रिसोर्स, पैसा ये सब सोचते हैं, वो ये नहीं सोचते, वो सब उनके लिए मट्टी है। वो आपको खोज रहे हैं, आपको अट्रैक्ट करने के लिए वो कुछ भी करेंगे, कुछ भी। चोरी करना चोरी कर देंगे। हम्म? और यहाँ पे और कहते हैं कि उनको ऐसा भी नाम दिया जाता था, विजय सखे, पार्थ सखे। विजय सखे यानी विजय का जो अ, मित्र है, जिस जो हमें विजयी होता है। पार्थ सखे, पार्थ के सखा है आप। तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं, द बेस्ट वे टू एस्टेब्लिश आवर रिलेशन इन ट्रांसेंडेंटल स्वीटनेस इज टू अप्रोच हिम थ्रू हिज रिकॉग्नाइज्ड डिवोटीज। ये मैंने कल भी आपको पढ़ के दिखाया था। तो अगर हमें भगवान से अपना संबंध बनाना है तो कैसे बनाएंगे? चलो ये तो सुन लिया, हमारा क्या होगा, प्रभु हमारा क्या होगा। तो आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड भक्त से सेवा करते हुए, उनके साथ भक्ति में सेवा करते अपने आप को एंगेज करना चाहिए। बिना एंगेजमेंट के आप ऊपर नहीं उठ पाइएगा। तो आपको क्या लगेगा, जो मुझे भी समझा यही हाईएस्ट भक्ति है, नहीं। आप जब एंगेज होंगे तो आपके अनर्थ बाहर आएंगे, आपकी कमियां दिखाई देंगी। तो धीरे धीरे आप उस पर काम करिएगा, प्रामाणिक हो जाइएगा, तब भगवान की कृपा आप पे डायरेक्ट होने लगेगी। हाँ, अभी भी हमारे कल कोई भक्त थे जो हमेशा ऑनलाइन सुनते हैं, उनको परम पूज्य नवेंद्र स्वामी महाराज का वीडियो स्क्रिप्ट बनाने का जो सेवा मिला, बड़े खुश थे, मुझे भेजा तो मैं भी खुश था कि चलो मेरा इतना अच्छा सेवा मिला है। तो वन शुड नॉट ट्राई टू एस्टैब्लिश द रिलेशन डायरेक्टली। इसलिए डायरेक्ट भगवान से रिलेशन बनाना ये दिखने में अच्छा है, परंतु जब आप किसी जैसे हम लोग प्रभुपाद जी की गुरु की सेवा कर रहे हैं, वर्णाश्रम स्टैब्लिश करने का, गुरुकुल स्टैब्लिश करने का, और इस सेवा को हम लोग हमारी बेस्ट में ट्राई कर रहे हैं, तो क्या है कि ये किसको ऑफर होगा? ये प्रभुपाद जी को ऑफर होगा, बाद में हमारा खत्म। अब वो कृष्ण को ऑफर करने लायक हम लोग हैं नहीं, हमारे में 100 कमियां होती हैं। जैसे हम लोग भोग भी अर्पण करते हैं, तो भोग एक्चुअली हम हमारे गुरु को बोलते हैं कि आप कृपया करके इसको आगे ले जाइए। डायरेक्ट हम भगवान को खिला भी सकते हैं, पर वो लेवल। तो यहाँ से करते करते राधा रानी क्या करती है, उसमें जो कमियां होती है वो भर देती हैं, और प्रेम भी भर देती हैं, और भगवान उसको लेते हैं। आप जो भी यहाँ थाली में लाते हैं वो सीधा भगवान के सामने प्रकट होता है। इसलिए उसको स्वच्छता से, पवित्र भाव से, पवित्र मन से उसको बनाना चाहिए। देयर मस्ट बी अ वाया मीडियम विच इज ट्रांसपेरेंट एंड कम्पिटेंट टू लीड अस टू राइट पाथ। तो इसलिए जो कम्पिटेंट है और सही दिशा में है, ऐसे व्यक्ति का सहायता लेते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो कम्पिटेंट जो है वो आपको खोजना पड़ेगा, थोड़ा सा अभ्यास करके आप प्रामाणिक रहिए, भगवान आपको मिला देंगे। लेकिन आप कम्पिटेंट को के साथ नहीं रहेंगे तो फिर आप सेवा में नहीं लगे रहेंगे, फिर आपको अपने सेवा में लगा देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। कई बार मैंने देखा है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत निकट होते हैं, अपने पास रख लेते, किसी और से मिलने नहीं देते अपने चेलों को, और वो रख रख के फिर वो खुद भी सड़ जाते हैं और उनको भी सड़ा देते हैं। तो मेरा ही बात मानो और किसी से बात मत करो ऐसा डरा देते हैं। तो ये यहाँ पे है, अभी और भी एक वर्ष, कल 2 वर्सेस ले लेंगे, कैसे भीष्म जो है वो नारायण रूप में दर्शन करना चाहते हैं भगवान का, तो इसको हम वर्णन कल देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हाथ रेज कर सकते हैं, और जिन्होंने अन्य से हाथ रेज कर लिया हो हाथ हटा सकते हैं। समीर हम लोगों को एक भजन सुनाना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि समीर का हम लोग भजन सुन लें, तत्पश्चात क्वेश्चन करें। समीर कृपा करके प्रभु का भजन सुनाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधरी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट
दास रघुनाथ ए छाई करी चरण वंदन जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण हरिहराय नमो कृष्ण यादवाय माधवाय केशवाय नमो ए छाई जार मुई तार दास दसवर पद रेणु मूरे पंचग्रास। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल हरि बोल। अंधेर हरि चरण बोल हरि देवी बोल हरि हरि बोल हरि बोल बोल भक्त हरि तन में बोल जन्मे हो हरि हरि बोल। बोल हरि अभिलाष। बोल। वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यस सुजीत जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। अ, बीच में ना एक दिन जब हम लेक्चर कर रहे थे ना, तो मेरे साथ एक जन मैं गाड़ी में था उस दिन, आज भी गाड़ी में ही हूँ। तो एक मैं गाड़ी में ना लगा देता हूँ, इसको कनेक्ट कर देता हूँ कि ठीक है मेरे को आधा घंटा दे दो, सुन लेने दो मुझे भागवतम। तो उनका ना एक सवाल था कि ब्राह्मण को कैसे पहचाने। मैंने उनको कहा था कि मैं प्रभु जी से पूछूंगा, मैं भूल गया था पूछना। तो ब्राह्मण को कैसे पहचाने, ये उनका सवाल था। तो मैंने उनको कहा देखो कर्म से ही होगा, बट फिर भी मैं प्रभु जी को जरूर पूछूंगा इसके ऊपर, और उनका क्या आंसर होगा वो आपको लाके नहीं, बता मैंने दूंगा। इसका आंसर बहुत पहले वाले लेक्चर्स में, नहीं इसका आंसर मैंने पहले भी दिया था, तो फिर भी आपको वापस दिलाता हूँ। देखिए, गुण कर्म विभागशः ब्राह्मण के कुछ कर्म हैं, वो सत्व गुण का अवलंबन करते हैं, शास्त्रों के आधार पे जीवन जीते हैं, और वो बेसिकली जॉब नहीं करते। जैसे क्षत्रिय प्रोटेक्शन का जॉब करते हैं ना, और वैश्य जो है ट्रेड करते हैं। तो ये जॉब और ये सब नहीं करते, ये केवल जो है भिक्षा याटन करके 5 घर या 10 घर भिक्षा याटन करके, जैसे एक गांव में 10-12 ब्राह्मण है, तो इनका दायित्व तो ये होता है कि शास्त्रों से पढ़ के समाज में जो है वो धर्म का जो ज्ञान है, यानी समाज में किसको क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन ब्राह्मण करते हैं। तो उसमें भी अलग अलग कैटेगरी होते हैं, डिवाइडेड होते हैं कर्म भी। कुछ यज्ञ इत्यादि करवाते हैं, कुछ संस्कार इत्यादि करवाते हैं, कुछ तर्पण इत्यादि करवाते हैं, कुछ अंत्य संस्कार वाला करवाते हैं, कुछ विवाह वाला करवाते हैं, कुछ वेद पाठी होते हैं, कुछ जो है वो शास्त्रार्थ और विद्वान होते हैं, तो उनको उसके होते हैं, कुछ राजा महाराजाओं को गाइड करते हैं नीतियों में। तो ये सब ब्राह्मण हैं। कुछ आयुर्वेद करते हैं, नाड़ी परीक्षण करके वो दवाई देते हैं, आयुर्वेद जानते हैं। तो ब्राह्मण ये बहुत रिस्पॉन्सिबल सर्विस है, जहाँ पे व्यक्ति को जो समाज है उसको वो धर्म से जोड़ता है, और खुद ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, खुद जो है वो ब्रह्म का ज्ञान रखता है, और वो किसी गुरु के अंडर सीख के अपने जीवन को बड़ा करता है, और ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाता है। अब आजकल कुछ लोग जन्म से ब्राह्मण है परंतु कर्म से नहीं, तो क्या ये ब्राह्मण है या नहीं है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक्चुअली ऐसा है कि भले वो कर्म से नहीं है, परंतु क्योंकि उनके संस्कार पूर्व जन्मों से और उनके पूर्वजों का आशीर्वाद है उनको, तो अगर वो अपने अज्ञान से हट जाए और हम अपना निर्भरता इंडस्ट्री से निकाल दें, इंडस्ट्री सरकार इनसे निकाल के वो भगवान पे अपनी निर्भरता रख दें, तो वो वापिस अपने ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बाय बर्थ और संस्कार उनके वैसे हैं। परंतु परिस्थितिवश और कालवश कभी कभी व्यक्ति जो है ऐसे कार्यों में लग जाता है। जैसे मैं देखा हूँ कि बहुत सारे सिक्योरिटी वगैरह मुंबई में मैं ज्यादा देखा हूँ, जितने भी हमारे सिक्योरिटी है सब नॉर्थ इंडियन दिखते हैं, पांडे जी, मिश्रा जी। तो ऐसा लगता है कि अरे ये सब क्यों कर रहे हैं। आप केवल ब्राह्मण कर्म करिए, धन आएगा, इज्जत भी आएगा। नहीं तो यहाँ लोग बोलेंगे हाँ पांडे जी मेरा कार पार्क यहाँ साफ कर दी, लॉकर ऐसा रखिए। तो उल्टा हो गया, क्योंकि आपने भगवान का आश्रय छोड़ दिया, तो ब्राह्मण कुल से होते हुए भी आपको एक काम करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में ब्राह्मण कर्मों का कार्य शुरू कर देना चाहिए। और आजकल तो ऐसा है कि आप ऑनलाइन में भी कर देना, तो लोग ऑनलाइन भी आपसे गाइडेंस लेके आपको बुला लेते हैं और आपसे कर्म करवा लेते हैं। अभी हमने रांची में एक विवाह करवाया था, हमारे भक्तों ने किया था, तो इतना सुंदर हुआ, तो इतना बड़ा हॉल था और ऐसा विवाह हुआ था स्पिरिचुअल टाइप से।
मंत्र उच्चारण उसका प्रॉपर बताना, प्रॉपर मतलब हर चीज जो है वो प्रॉपर अपने हाथ में हाथ लिया है, क्या है, कन्यादान क्या है, इतना सुंदर किया। उसके बाद वो प्रभु जी को लोगों ने यही बुलाना चालू कर दिया। तो ये जो है स्वीटनेस है, आप जितना अच्छा करेंगे उसमें मग्न होके करेंगे तो हर कर्म में उसका अपना एक स्वीटनेस है। और टेंशन नहीं है, आपको नहीं जाना आप नहीं बोल दीजिए, तो वो ऐसा गुलाम वाला फीलिंग है। तो ब्राह्मण जो है उसके कुछ कर्म है, ब्रह्म कर्म स्वभावजन, वो आपको हाँ, हाँ, उसमें आएगा गीता में, पठन पाठन यजन याजन, हाँ, पढ़ना पढ़ाना, हाँ, देना, चैरिटी। ब्राह्मण को ज्यादा रखना नहीं चाहिए अपने पास, उसको विश्वास होना चाहिए भगवान कल का कल देंगे, तो आज कुछ एक्स्ट्रा आ जाए तो लोगों में दे देना चाहिए, ये ब्राह्मण। ठीक है। तो गुरु जी एक और बस उसी से रिलेटेड सवाल, जैसे हम पहचाने कैसे, जो ब्राह्मण अगर सामने आ जाए तो कैसे पता चलेगा? इसमें कोई अब लिटमस टेस्ट नहीं होता है, कोई डीएनए आरएनए से नहीं पता चलता है। आपको देखना है कौन ब्राह्मण कर्म कर रहा है, शास्त्रों को पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, कौन ऐसे कार्य में लगा हुआ है, तो उससे ब्राह्मण ही मानना है ना। कई बार क्या होता है, कुछ लोग जैसे हमारे हरे कृष्ण आंदोलन में कुछ लोग ब्राह्मण बैकग्राउंड से नहीं होते, तो वो ब्राह्मण का कर्म करते हैं अच्छे से प्रामाणिक रूप से, तो फिर आप उनको ब्राह्मण समझ सकते हैं। कुछ लोग ब्राह्मण भूल में पैदा होते हैं लेकिन ब्राह्मण का ही कार्य नहीं करते, तो दारू पीते हैं। मेरे को मालूम है, बैंगलोर में हमारे एक फैमिली पहचान के हैं, वो बता रहे थे कि वो उनके एक है ब्राह्मण, वो पति इतना पीता है जबकि ब्राह्मण, प्रॉपर ब्राह्मण है। बोले बाकी इसके दो लीवर से फट फुट के मर भी गए, ये बचा ही। तो बोले ब्राह्मण एक पचा लेता है। तो अपने ब्राह्मण शक्ति का इस्तेमाल हमें दारू बचाने के लिए करना है, ऐसा है। तो ऐसे व्यक्ति का आप जाइएगा, बोलिएगा गाइड करिए, तो बोले आओ मेरे साथ एक पेग मारो, यही बोलेगा, तो वो ब्राह्मण है। तो ऐसा जैसे पहचाने आ जाते हैं। मुझे लगता है क्वेश्चन इतना, इसका कोई और भी टेस्ट है, मतलब उसे तो पता चलता है ब्राह्मण कार्य में है तो ब्राह्मण। थोड़ा कुछ कुछ लोग खैनी वैनी खा लेते हैं, आदत वर्ष कुछ पान खा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सत्व गुण का डेफिनेशन भी चेंज हो गया। जैसे लोग चाय पी के पूजा करेंगे, चाय जहर है। लेकिन क्या उन्हें पता नहीं है, पॉइंट ऐसा नहीं कि उन पे गुस्सा होना है, उन्हें पता ही नहीं है सब, तो क्या करें, जब पता चलेगा तो धीरे धीरे सत्व गुण का और अवलंबन होगा। ठीक है। यस तुषार जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल मैं योग वशिष्ठ पढ़ रहा था जिसमें एक लीला की स्टोरी आती है जिसमें कि अलग अलग ब्रह्मांडों में उसके अलग अलग वर्जन होते हैं। तो प्रभु जी क्या मतलब हमारे साथ भी ऐसा होगा, हमारी चेतना अलग अलग ब्रह्मांडों में होगी? क्या आया योग वशिष्ठ में वर्णन? लीला का एक लीला की कथा आती है एक कि उसका पति मर जाता है तो सरस्वती देवी उसको अलग अलग ब्रह्मांडों की सैर कराती है और दिखाती है कि देखो तुम्हारे अलग अलग रूप हैं अलग अलग जगह पर। कहीं तुम ब्राह्मण के रूप में हो, कहीं तुम लोग क्षत्रिय और राजा के रूप में हो, राजा और रानी के रूप में। तो बहुत कुछ वर्णन है पैरेलल यूनिवर्स का उसमें प्रभु जी। तो हमारे साथ भी ये सब चीजें होती, मतलब नहीं, दास गदादास ब्रह्मांड में नहीं ब्रह्मांड में होते। भी हूँ। मैं एक में ही परेशान हूँ, दूसरा नहीं चाहिए। तो नहीं ऐसा, ऐसा कहीं मैंने कहीं आचार्यों से भी नहीं सुना, अन्य संप्रदाय से भी नहीं सुना है। आप वो रेफरेंस मुझे भेजिए, मैं पढ़ूंगा। हो सकता है उधर कभी कभी ट्रांसलेशन में लोग ऐसे लिख देते हैं एक्चुअली, तो आप मुझे भेजिए, मैं पढ़ के आपको बताऊँ। ठीक है। कभी कभी हम लोग ठीक क्या है करते प्रभु हैं, जी, एक मैं सब्जेक्ट पे रिसर्च पूरी करते हैं और कुछ आप मुझे भेजिए, कोई दिक्कत नहीं। यस नीलेश जी, श्योर प्रभु। NIL और ग्रीन। यस क्वेश्चन नीलेश जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अ, श्रीकृष्ण भगवान भोवती मनुष्याची किती श्रेणी आहेत आणि ते कोणते कोणते आहेत ते थोडं मला सांगताल का प्लीज? मनुष्यांची किती श्रेणी आहे हेच विचारताय ना? नाही, श्रीकृष्ण भगवान भोवती मनुष्याची किती श्रेणी आहेत आणि ते कोणते कोणते आहेत? त्या भोवती म्हणजे मला नाही कळलं, भगवंतांच्या भोवती म्हणजे की म्हणजे त्या सृष्टीत म्हणताय का भोवती म्हणजे किती प्रकार आहेत जवळपास त्यात? म्हणताय? हा, त्यांच्या सृष्टीमध्ये
सृष्टीमध्ये किती प्रकार आहेत? माझ्या म्हणजे सृष्टि में, सृष्टि में ये पूछ रहे हैं प्रभु जी कि भगवान की सृष्टि में कितने प्रकार के मनुष्य हैं। तो एक्चुअली 84 लाख योनियों में 4 लाख योनियां जो है मनुष्य के माने गए हैं। तो मनुष्य के 4 लाख कॉन्शियसनेस के प्रकार हैं। तो 4 लाख हैं प्रभु जी, 4 लाख टाइप है। काउंट में नंबर में बहुत हो सकते हैं, टाइप मतलब कैटेगरी डालेंगे तो 4 लाख। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये SH पे एक है लाल आइकॉन है, एच लिखा हुआ है, SH से नाम चालू हो रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। यस यस प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम भक्ति करते हैं तो समटाइम्स क्या होता है कि मटेरियल लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में क्या कोई हम बैलेंस बना सकते हैं या ऐसा कुछ नहीं है? क्योंकि जब हम कई बार हमें लगता है जब हम भक्ति में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो एक जो वैराग्य वाली फीलिंग आती है, तो मटेरियल लाइफ से मन थोड़ा उठता है कि उधर उतना इन्वॉल्व होने का मन नहीं करता है। अगर मटेरियल लाइफ में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ से कई बार हम थोड़ा सा डिटेल हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए और लाइफ लॉन्ग इसको कैसे बैलेंस करना चाहिए? क्योंकि हम गृहस्थ में है तो हमें अपना कमाने वगैरह अपने जो कर्तव्य है उनको पूरा करने के लिए अपना कुछ ना कुछ इनकम के तो करना ही है। तो उसमें Public- कैसे उस रेस से कैसे आप बाहर निकलना कभी है? समझ गए क्या जवाब मैंने दिया, लेकिन अभी आप अभी नए नए आए होंगे। आप कभी पब्लिक टॉयलेट यूज किए हैं? बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे जो पब्लिक टॉयलेट होते थे, बाथरूम आते रहते हैं। जी हाँ। आपको उस टॉयलेट में कितना देर रहने का मन करता है? जल्दी से निकलने का मन करता है। ठीक है। और जब आप बाहर किसी अच्छे ऑफिस में बैठे या मंदिर में बैठे जहाँ अच्छा सा सुगंध आ रहा है और वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे साफ सुथरे कपड़े में बैठे हैं, तो उधर कितना देर बैठने का मन करता उधर तो बैठे रहो प्रभु जी, जितना देर बैठना है। है? जी। ये क्यों है? क्योंकि वहां बदबू मार रहा है और यहाँ बदबू नहीं मार रहा। तो भौतिक जो कार्य हैं या संसारिक जो हमारी कुछ कर्तव्य हैं, तो ये हमारे कर्मों से आया हुआ है। एक्चुअली जत्था है, ये गांठ है, ये छूटेगा नहीं। तो उधर उतना ही समय दो जितना कि वो गांठ को साथ अपना जिंदगी काटने को लगे, और काम की जगह पे भी उतना ही समय दो और उतना ही पैसा कमाओ जिससे अपना जीवन ठीक ठाक चले। कपड़ा लत्ता हो, खाना पीना, सोना, जगह भाड़ा, किराया, दवाई वगैरह इतने लेकर लोभ में मत जाओ। लोभ में जाना मतलब टॉयलेट में घर बनाने वाला काम कि नहीं अब हम यहीं बैठेंगे और यही कुर्सी ला के बैठेंगे। तो कुर्सी ला के बैठे रहोगे तो आप सिर्फ उन्हीं लोगों को देखोगे जो वहां टॉयलेट करने आए हैं, और वो है ना वो सुलभ शौचालय में नहीं वो बैठा रहता है आदमी, देखो उससे तेरा बहुत परेशान रहता है, क्योंकि सुलभ शौचालय का नौकरी कोई नौकरी नहीं है। 5 रुपए 2 रुपए लो और बैठे रहो ऐसे गंदी जगह पे। तो वैसे इस दुनिया में जो हमारी नौकरी है ना, यहाँ जो हमारा अस्तित्व है, ये सुलभ शौचालय है। यहाँ सब ठीक ठाक है लेकिन बदबूदार है। तो निर्णय आपको लेना है कि आपको सुलभ शौचालय का इंचार्ज बने ही रहना है और या फिर आपको निकलना है। तो जब आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने से कोई बैलेंस नहीं होता प्रभु, इसमें आपको एक बार प्यार हो गया ना तो बैलेंस नहीं होता। आप एक काम करो, मेरा एक स्टूडेंट था, वो बहुत डिप्रेशन में था, उसको मैंने बहुत पहले भक्त बनाया था कॉलेज में। तो भक्त भी बना लेकिन कुछ हो गया, कुछ ऐसा उसके साथ हो गया कि बड़ा दुखी हो गया, भक्तों से भी दूर रहने लगा। और तो मैंने उसको फिर भी पकड़ के लाया वापस, तो वापस वो नौकरी वोकरी करने लगा। पर बोलता है प्रभु जी मुझे ना मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मतलब ऐसे कुछ भी बोलने लगा। तो मैंने उसको एक होमवर्क दिया, मैंने उसको बोला एक काम करना, तू जहाँ ऑफिस में काम करते हैं ना वहाँ कोई लड़की होगी, उससे अच्छे से प्यार से बात करो, थोड़ा इमोशंस को जगाओ और जाओ उससे बात करो, समझो, तब तुम्हें वो जो रिलेशनशिप है ना वो स्ट्राइक होगा। और उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद स्ट्राइक रिलेशन जो इग्निशन हो गया उससे जाके यही इमोशन भगवान में लगा।
तो आपको क्या करना है प्रभु जी, देखो एक बार ये जो प्रेम करते हैं भागते रहते हैं, वो वहां गई है तो वहां उसको कोई हाथ नहीं लगा, इतना इतना दिन रात उसका सोचते हैं। वैसे भक्त का भी वही हाल है। भक्त भगवान के बिना रह नहीं सकता। वो जहां जाता है यही सोचता है कि मैं ये यहाँ करूंगा, मैं ये भगवान के लिए करूंगा। ठीक है, बाकी उसको रोजी रोटी इत्यादि अभी जैसे चल रहा है संसार, तो वर्णाश्रम के हिसाब से तो नहीं चल रहा है। तो अभी जैसे चल रहा है तो उसको चलाना भी अगर है आपको, आइडियली तो जमीन लेके खेती करके आराम से रहना है, लेकिन अब नहीं होता है। ये लोगों से एडवाइस देके भी मैं थक गया हूँ। जब डेमोक्रेसी गिरेगा तो अपने आप लोग करिएगा, लेकिन हमें क्या करना है कि ठीक है, जो आप 8 घंटा या 9 या 10 घंटा लगा रहे हैं बहुत हो गया हो। 10 घंटा सोचे, 24 में से आप 10 घंटा तो उस टॉयलेट में से, और 8 घंटा सोए, 18 घंटा तो आप गायब है। अब 6 घंटा बचा है, उसमें भी 2-3 घंटा तो आप शरीर के लिए कुछ करते हो। एक आध 2 घंटा बचा है, उसमें भी आप अगर ढंग से भक्ति नहीं करेगा तो कैसे होगा? तो मेरा कहना है कि रोज जैसे आप ब्रश करते हैं, रोज नहाते हैं, वैसे रोज भक्ति माला तो करना ही है। अब उसमें बैलेंस नाम का चीज नहीं है। प्यार हो जाने दो भगवान से, इतना हो जाने दो कि आप कब वहां से, मतलब इधर से आपका मन हट गया, आपको पता ही नहीं चलना चाहिए। जिस दिन मैंने मेरा लास्ट डे था जॉब का मैंने मैंने शर्ट खोल के ऐसा हिलाया था, ए निकल गए रे वहां, हो गया मुक्त मुक्त अवस्था। तो उस मुक्ति का भी अनुभव कीजिए, है ना। ये संसार में कुछ है नहीं, ये पब्लिक शौचालय है ना। तो पब्लिक शौचालय का ज्यादा समय मत बिताइए। आप पढ़े लिखे हैं, इतने तक पहुंचे हैं, हरि भक्ति समझते हैं, फिर ये मौका नहीं मिलेगा, फिर भी आप वही काम करते रहिएगा, तो फिर ऐसे प्राणी का शरीर मिलेगा जो बिना पूछे काम ही करते रहता है। तो हमें ये सब में नहीं गिरना है, ये मेरा आपसे अनुरोध है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू, धन्यवाद, ओके, प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एस यू पर से कोई है? एस यू फिर साहिल, पहले एस यू वाले पूछेंगे फिर साहिल, फिर हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभू जी. प्रभू जी, Yes. पितृदोष बद्दल थोडी माहिती हवी होती. कारण आपण जेव्हा ब्राह्मणाकडे किंवा ज्योतिषाकडे जातो, 80-90% असं सांगतात की तुमच्या घरात पितृदोष आहे, पितृदोष आहे. हाँ, त्याबद्दल तो क्या थोडीशी है माहिती. एक्चुअली, देखिए आप प्रभु जी पितृदोष के बारे में जानकारी मांग रहे हैं। अगर आप कहीं भी जाते हैं ना, तो जैसे नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हैं कि ये हो गया है, वो हो गया है, तो पहले वो जान जाते हैं कि खून में कुछ कमी है। वो बोलता है ये खाया था क्या, वो किया था क्या, तो आपको वो नॉन चीजें हैं। तो आप किसी भी ज्योतिष और इसके पास जाइएगा ना, आपको, आप कब जाते हो? जब समस्या होता है, ऐसे तो जाते नहीं। तो हर समस्या का पहला दोष होता है हाँ. पितृदोष। और आजकल के तारीख में बहुत सारे लोग अपने पिता माता पिता पितृ जो अपने ऊपर है, पूर्वज, उनको पिंडदान नहीं करते। लुप्त पिंडोदक क्रिया, अर्जुन इस बारे में बहुत सीरियस थे, और पिंडदान नहीं करते। तो पितृ जो है अपनी शक्तियों से आपको याद दिलाने के लिए आपके काम को अड़ंगा डालते रहते हैं। आप काम करिए और अड़ंगा होते रहेगा। यहाँ हमारी बहन का भी एक बार शादी के लिए जब पिताजी ट्राई कर रहे थे, इधर उधर हो रहा था, तो उसको भी किसी ज्योतिष ने कहा, तो मेरी बहन ने फादर को रिक्वेस्ट किया। मेरे फादर गए, तो गया में गए और पिंडदान इत्यादि जो करना था वो सब किया। और उसके बाद क्या कहते हैं उसको, सब किया, तो देन इट वर्क, मतलब जो था सो हो गया। तो ऐसा है। तो अ, ये कॉमन कॉज है पिंडदान, और ये करना चाहिए आपको। गया जाके, है ना, वहां जाके ब्राह्मणों से आपको मिलने का भी, तो स्टेशन पे जाइए, ब्राह्मण वहीं खड़े रहते हैं, पूछते हैं बाबू कहाँ से आए हो, बोले राजस्थान। तो राजस्थानी जो पुरोहितों का वहाँ गया जाएगा, उसका आप क्लाइंट हो जाते हो। अगर आप महाराष्ट्र हो, तो महाराष्ट्र, आप कहाँ झारखंड हो, ऐसे बोल देंगे आपको। आपके अलग अलग उधर वो मठ होते हैं, वहाँ रखते हैं। 2 दिन में आपका क्रिया इत्यादि हो जाता है, दान आप अपनी इच्छा से दें, और करके आप अपने पितरों को चिल्ला चिल्ला के बोले कि हे पितर आप आइए, इसको ग्रहण करिए, अब मुझसे कोई गलती हुआ हो तो माफी करिए, आपकी कृपा मुझे बनी रहे, इस आपको बोलना है। आप नहीं जानते, भगवान कृष्ण जो है वो स्वयं पितरों को चैरियट से नीचे लेके आते हैं दशम कुंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 में जब 11-11 बार है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो खाना खाने आते हैं, तो आप जब पिंड देते हो तो लेने आते हैं, और आपको फिर गले भी लगाते हैं जो आपको नहीं दिखता, और फिर वो प्रसन्न हो जाते, तो आपको कोई काम नहीं करते। फादर यहाँ से घर गए और तीसरे दिन रिश्ता आ गया तो ये है, ये साइंस है, तो आपको पिंडदान करना चाहिए।
हरे कृष्ण। हरे यस कृष्ण प्रभु। साहिल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। साहिल अ, यस। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनको बहुत सारी तकलीफें फेस करनी होती है, और पर जो लोग गलत होते हैं, यानी जो गलत राह पे होते हैं, उनको सुख सुख मिलता है, पर एंड में तो हमें सेम जगह ही जाना है। तो पर ऐसा क्यों होता है कि भक्तों को मिलती है और जो गलत जाते हैं उनको सुख मिलता है? इसके ऊपर पिछले 4 लेक्चर जो दिए हैं वो उसी के ऊपर है, लेकिन आज आप पहली बार ज्वाइन हुए हैं, अगर मैं नहीं गलत हूँ तो। आपने पिछले 5-6 लेक्चर नहीं सुने मेरे। लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अंत में तो एक जगह जाना है, लेकिन जब वो भी उस लेवल पे आएगा, डिवोटी लेवल पे, तो भगवान जी परीक्षा लेके ही भेजेंगे। तो वो कोई नहीं, सब भक्तों को तकलीफ हुआ है, तो जो भी भक्ति मार्ग में आए वो अपना मन बना के आए कि इसमें समर्पण होगा और भगवान हमें अपने स्टाइल से यूज करके हमको एंगेज करेंगे, और उसमें काफी कठिनाइयां होंगी। हाँ, जैसे कोई बैट्समैन जाता है और सामने फास्ट बॉलर है, तो जानता है कि एक बाउंसर अलाउड है, वो एक बाउंसर तो डालेगा ही डालेगा मुंह के ऊपर, तो नॉन इश्यू है, तो कोई उसमें दुख वाली बात नहीं होती। उसको मालूम होता है, भक्त को मालूम है आगे ऐसा है, तो दर्द नहीं होता। हरे कृष्णा। वरद जी, आपका आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, फिर हमारा जो है समय भी बहुत हो गया। वरद कुलकर्णी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। यस बोलिए। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, जो श्री संप्रदाय के हित प्रेमानंद महाराज जी है, तो वो उनके वीडियो में कह रहे थे कि हम लोग जो जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र होता है, जो जो भी जप करते हैं, राधा कृष्ण नाम होता है, श्री राम का जप होता है, तो उससे आपका कल्याण तो होगा ही होगा, नो डाउट। बट हर एक मतलब जो दीक्षा लेते हैं ना, वो कौन सी दीक्षा नहीं बता रहे, बट दीक्षा लेते वो एक गुपित मंत्र देते, जिससे आप भगवान से पर्टिकुलर रस में प्रेम कर सकते हैं गोलोक में जाके। तो हाँ, मुझे ये पूछना था कि हमारे संप्रदाय में भी ऐसा कुछ है, या मतलब वो समझ नहीं आया मुझे, कुछ गुपित मंत्र ऐसा कुछ है, होता है क्या? मतलब ऐसा है, तो मुझे आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा। मैंने उससे पहले भी, मुझे लगता है 5-6 क्लासेस पहले भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था। आप लोगों को बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली लोग क्या सोचते हैं ना कि मंत्र बोल लेंगे और वहां पहुंच जाएंगे। मंत्र से कोई नहीं पहुंचता प्रभु। जब तक आप अपने इंद्रियों को शुद्ध नहीं करोगे, एंगेज नहीं करोगे भगवान राधा और कृष्ण की सेवा में, तब तक आपको कुछ प्राप्त नहीं होना है। ये लिख के लो, मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता। तो उसको कहते हैं सिद्ध प्रणाली मंत्र। सिद्ध प्रणाली मंत्र है कि आप भगवान को एक भाव में कर सकते हो, लेकिन उसमें पहले तो आपको अनेक अनेक वर्ष जो है, पहले हरि भजन करना होगा अच्छे से। अपनी चेतना को स्थित करना होगा, अपने इसको विचलित नहीं करते हुए केवल भगवान हरि का भजन करना होगा। तब जाके उसको कहते हैं बाबा जी दीक्षा। सन्यासी के ऊपर बाबा जी को माना जाता है। बाबा जी दीक्षा मतलब उसके बाद आप कुछ नहीं करते सिवाय भजन के, 2400 घंटा। उसके बाद आपका कुछ अस्तित्व नहीं बचता। वो कोई फेमस होने वाली जगह नहीं है। तो हमारे शॉर्टकट वाले लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि वो बाबा जी बनना चाहते हैं इमीडिएटली। वो दिखाना चाहते हैं कि मुझे वो रस मिल गया। वो रस नहीं मिलता। हाँ, मैंने अब इसका ज्यादा विवरण नहीं करूंगा, नहीं तो कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा। पर आपको ये सिद्ध प्रणाली मंत्र जो है, ये तब इसका आप उपयोग कर सकते हैं जब आप उस लेवल पे हैं और उस परंपरा से हैं। बचा बात हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा का, तो बाबा जी दीक्षा भी लिया तो हमें हरे कृष्ण मंत्र ही गाते हैं, और नहीं लिया तो भी वही गाते हैं। और मेरा एक दोस्त था, मेरा बैचमेट था, हमारे साथ ज्वाइन किया था। उनके गुरु ने जो सेवा दिया वहां बहुत कठिनाइयां थी, बहुत संघर्ष था। मुझसे बोला भी, मैं भी था उधर, 1-2 बार कठिनाई जब वो तो मैं भी था। मैंने बोला मैं समझ रहा हूँ कठिनाइयों को, लेकिन सेवा सेवा होता है, कल अच्छे दिन भी आएंगे। पर उसने सोचा नहीं, शायद मुझे जो है किसी बाबा जी का हेल्प लेना चाहिए। तो किसी बाबा जी का हेल्प मिला, तो उन्होंने अपना ही छोटा जो गोवर्धन में रह के परिक्रमा करते थे दिन में 2 बार, हम मंत्र जाप करते थे। बहुत अच्छा। मैं मिलने भी कभी जाता था तो उनको गले लगाता था,
कभी कभी मेरे डिसाइपल्स को, मतलब जो है बैठे हुए स्टूडेंट्स, उनको क्लास देने के लिए भी उनको बोलता था कि आप दीजिए। तो अच्छा, वैसे भाव स्वभाव बहुत अच्छा था, कोई उनमें कपट या इत्यादि नहीं था, बहुत निर्मल मन के थे, अच्छे थे, मेरे फ्रेंड भी थे। मैं उनको पूछता था तो कहाँ तक तुम्हारा भी पहुंचा है संबंध, तो हंस के बोलते थे अरे नहीं, बस 2 बार परिक्रमा ही हो जाता है। तो फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैं आया उसमें मैं जयपुर गया था, और राधा गोविंद जी शायद श्याम सुंदर है शायद, उनके दर्शन के लिए गया था। तो मैंने देखा पीछे से एक व्यक्ति जो मेरे दोस्त की तरह दिख रहा है लेकिन बरमुडा और टी शर्ट में है, और एक अंग्रेज लड़की उसके साइड में है जो पत्नी के स्वरूप में खड़ी है, पीछे से दिख रहा था। और मैं एक यात्रा लेके गया था, मेरे साथ यात्री थे, तो मैं कीर्तन कर रहा था, तो मैं कीर्तन कर रहा था, तो वो भी पलट के देखा, तो ये वही था मैं ऐसा देख के मैं अचंभित हो गया, अरे क्या है। फिर मैं उसको अलग से लेके बोला क्या हुआ, बोलते हैं ये जो माता जी है ना प्रभु, हम दोनों ने मिलकर भी करना है भजन और जाना है। तो मैंने बोला बाबा जी वेश कहाँ गए, बरमूडा टी शर्ट में। तो फिर वो लेबनान जॉर्डन कहाँ कहाँ घूम के आ रहा था। तो बात समझिए, जब तक हम हमारी इच्छाओं को भगवान की इच्छा के अनुरूप पहले नहीं कर देते सेवा करके गुरु के पास, तब तक ये शॉर्टकट वाला जो मार्ग है ना, ये मैं पर्सनल लेवल पे रिकमेंड नहीं करता। हाँ, आप अगर गुरु की सेवा बहुत अच्छे से किए हैं और गुरु आपको प्रसन्न होकर बुला रहे हैं कि जो ये मंत्र करो, तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो सिटी स्टाइल होता है ना कि मेरे पास शॉर्टकट है, मेरा डायरेक्ट एक्सेस है, ऐसा नहीं होता। अब कई बार कुछ लोग गुरुकुल के लिए आते हैं तो डायरेक्ट मेरे से ही काम करना चाहते हैं, लेकिन जो मेरा टीम है वो भी तो ऑपरेटिव है। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप जाके पहले जो मेरे टीम मेंबर्स हैं इनके साथ रिलेशन बनाओ, क्योंकि आप यहाँ मेरे से कितना भी इंस्ट्रक्शन लोगे तो जमीन में इन लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। तो मेरे से पहचान होना, मेरा लेक्चर सुनना अच्छा है, पर सेवा इन सब, तो टीम वर्क करो। तो वैसे आपका सोच है कि मैं एकदम आज होता है, लोग नए नए में दिखाना भी चाहते हैं, हाँ? तो ये सब रिस्की है, आप लोग नए लोग हैं, और नए लोग थोड़े उत्साही होते हैं लेकिन आलसी भी होते हैं, वो संघर्ष नहीं करना चाहते, तो उनको लगता है बस कोई प्रणाली मंत्र बोल लो तो सीधा रासलीला में प्रवेश मिलेगा। भगवान के आगे पीछे जो रहा है रो गया है बेटा। हाँ, देख नहीं रहे हो, इतने कथाओं में भी सामने में साहिल ने भी यही पूछा कि रो देता है आदमी क्यों प्रभु, कि आंखों से आंसू आएगा, मन में अहंकार को गिराया जाएगा। तो प्रणाली मंत्र बाद में काम करेगा, पहले ये सब साफ सफाई करना होगा, वो तब वो लेवल आता है। ये मेरा मेरा अपना रिक्वेस्ट है, प्रभुपाद भी यही बोलते थे कि डोंट गेट कॉट अप इनटू ऑल दिस। एक बार प्रभुपाद के डिसाइपल थे, वो गए थे वृंदावन में, और वृंदावन में ही थे प्रभुपाद भी वो दर्शन करने गए थे किसी मंदिरों में। तो वहां के किसी ब्राह्मण गोस्वामी ने कह दिया उनको, अंग्रेज देख के, कि अरे अंग्रेज, अच्छा है हरि भक्ति कर रहे हो, अगले जन्म जाओगे गोलोक, अगले जन्म वृंदावन में जन्म लेना, हाँ ब्राह्मण कुल में, तब जाओगे। तो वो बेचारा जो भी थे वो बहुत खुश हो गए कि अरे मुझे अगले जन्म में जाने का मिलेगा। प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद ने दर्शन किया, ब्राह्मण ने ऐसा आशीर्वाद दिया। प्रभुपाद ऐसा देखे और बोले, जाके उस ब्राह्मण को बोलो कि अगले जन्म वो अमेरिका में पैदा होगा और हमारे हरे कृष्ण आंदोलन से फिर गोलोक जाएगा जाओ, बोल के आओ। बोले तुम इसी जन्म में जाओगे। तो ये बात समझो, कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमको जो मिला है ना, इसको चीपली ले लेते हैं। और क्या होता है कि अब जैसे मैं क्लास दे रहा हूँ तो बहुत सिंपल सेटअप है, कुछ लोग क्या करते हैं, प्रॉपर कैमरा वैमरा घुमा के हाई क्लास ऑडियो का वो लगा के, और कुछ लोगों का आवाज जैसा अमिताभ बच्चन जैसा ग्रेविटी जैसा होता है, तो ग्रेविटी में कुछ कह दिया तो कहते तो वही है जो है, और हमें लगता है कि हाँ यही है। लेकिन मैंने देखा है, आप श्रवण कर सकते हैं लेकिन फिर सेवा नहीं। एक व्यक्ति था, तो दिल्ली में दीक्षित था, हमारे ही भक्तों में से था, बोलता है प्रभु जी मुझे अब इस्कॉन में उससे अच्छा वो लग रहा था। हम बोले वो सुनने में अच्छा लग रहा है, सेवा। और मैंने प्रसाद तो तुम यही खा रहे हो मंदिर में, प्रसाद तुम यहाँ खा रहे हो, क्योंकि वो जो भी है उन्होंने कोई सेटअप नहीं किया आप लोगों के लिए एंगेजमेंट। प्रभुपाद ने सेटअप किया हर घर में, हर गांव में, हर शहर में। आपके पास नगर कीर्तन है, वैष्णव संघ है, नहीं तो फिर लास्ट में आप भी बरमुडा टी शर्ट लेके लंदन लेबनान जाते रहोगे, और क्या। फिर हम लोग मिलेंगे आपको हरे कृष्ण। आप सेवा करिए,
और हरे जैसे कृष्णा प्रभुपाद ने प्रभु जी। बोला ये फॉलो करिएगा तो प्रभुपाद फिर बोलता है। हरि बोल, हरि प्रिया माता जी बोलिए। हाँ, हरे जी कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे ना हर बार दंडवत। सब लोग कहते भगवान के जी भगवान के आश्रय हो जाना चाहिए हर तरह से। जब भगवान के आश्रय होते हैं तो वही लोग फिर प्रैक्टिकल चीजें बताने लगते हैं कि ये अब अगर आपने ये सब छोड़ दिया तो आगे बहुत बड़ी लाइफ है, ये होगा वो होगा। तो फिर उस चीज को वो ही कह रहे हैं कि भगवान के आश्रय हो जाए, फिर वो ही चीजें दूसरी बताने लगते हैं। तो फिर कैसे क्या करना चाहिए? नहीं 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 नहीं, देखिए, और जब कोई बताता है ना तो ऑडियंस अलग अलग होते हैं, बात समझिए। सब एक ऑडियंस नहीं होता। कोई आज भक्ति में आया है, कोई तो आज ही क्लास में आया है, सवाल से पता चलता है, तो कोई पुराना भक्त है। तो ये स्टेटमेंट में कंफ्यूजन नहीं है। जो बहुत ही शरणागत है, जिसको भगवान की मधुरता में टोटल चला गया है, वो उन स्टेटमेंट से फिर अफेक्ट नहीं होगा। वो भक्ति में कुछ अपना समर्पण कार्य करते रहे। अब बात समझे। जो नया है वो क्या करेगा, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं समझ के अंदर कूद जाएगा और फिर यहाँ वहां से जलने का अनुभव करके भक्ति ही छोड़ देगा। तो ऐसे व्यक्ति को गाइड करते हो तो उसको एंगेज करके ही आगे ले जाना होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज अ टीचर दोनों स्टेटमेंट्स बोलना और किसको बोलना ये भी देखना पड़ता है। इसलिए इसका सोल्यूशन है कि आपको एक व्यक्ति, जो गुरु है ये एक व्यक्ति है, कोई मशीन नहीं है। तो आपको निर्णय नहीं लेना है। आपको कंफ्यूजन है, आप अपने गुरु से पूछिए। गुरु देखते हैं कि हाँ ये व्यक्ति का ये स्थान है, तो ठीक है आप ये करिए। बोलते नहीं, तुम अभी भी तुम्हारा अभी भी चित्त जो है वो भ्रमित है, तो अभी आप ये सेवा करो, पहले शास्त्रों को पढ़ो और गुरुजनों के अंडर सेवा करो। तो वो गुरु के पास जाइए आप, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होता है तो। बात समझिए। ऐसा तो वो भी भगवान ही जिम्मेदारी लेते। ओके, हरे कृष्णा। आज का समय सीमा समाप्त हो गया, कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत।